अभी फास्टिंग का सीजन चल रहा है और बहुत सारी बहनों ने शिवरात्रि का उपवास रखा था और कुछ बहनें अभी रोजे भी रख रही हैं। तो अक्सर पेशेंट्स अभी मेरे ओपीडी में आके पूछते हैं कि मैडम हम प्रेग्नेंट हैं, क्या हम उपवास कर सकते हैं? तो बहनों, आज हम बात करेंगे कि हम प्रेगनेंसी में उपवास कर सकते हैं कि नहीं। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। हमारी भारतीय संस्कृति में वैसे तो उपवास के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके एक तरह से आपके सिस्टम को पूरा क्लेंस करता है। महीने में 1-2 उपवास करना आपके सिस्टम को रेस्ट देता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। पर क्या ये चीजें हमें प्रेगनेंसी में करना चाहिए कि नहीं, तो एक एक करके बात करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप पहली तिमाही में हैं, तो वो स्टेज बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। तो उस स्टेज में अगर आप उपवास ना करें या 1-2 दिन का ही उपवास करें तो चल जाएगा। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म उपवास का प्लान करते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नॉट द राइट टाइम टू हैव अ लॉन्ग फास्टिंग पीरियड। उसके बाद में अगर आप लास्ट तिमाही में हैं, उसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हैं, जैसे महीने भर की फास्टिंग, तो उसमें अगर आपको बहुत जरूरी हो तो ही फास्टिंग करें। अगर आप फास्टिंग करते भी हैं तो आपको अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना रहेगा कि अगर आपका जो पूरा कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, जो आपके बच्चे को और आपको पोषण जरूरी होता है, वो आपको पूरे दिन में कैलकुलेट करके उस हिसाब से ही लेना पड़ेगा। क्योंकि जो लास्ट तिमाही है उसमें ही बच्चे का वजन सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो उसमें अगर आपका पोषण कम रहा तो बच्चे का वजन कम आना, जल्दी डिलीवरी होना, ये सब तकलीफें होने का डर रहता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ट्विन प्रेगनेंसी है, अगर आपकी ट्विन या एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, तो वैसे ही आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा होता है। उसमें अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपका न्यूट्रिशन आपका कम होने से बच्चों का वेट कम आना और ये सब चीजें कुपोषण के कारण हो सकती हैं। तीसरी, अगर आपको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि आपको डायबिटीज है या प्रेगनेंसी का बीपी है, तो प्लीज आप उपवास ना करें, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में ये चीजें एक्सैगरेट हो सकती हैं। अगर आपको पहले से ही प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम्स हैं, जैसे कि वोमिटिंग, पहले से ही आपको नोजिया वोमिटिंग प्रेगनेंसी का बहुत ज्यादा है, या फिर आपको नीचे विजाइनली स्पॉटिंग होना, या पहले से ही प्रीटर्म लेबर, पेट में दुखाव, या आपको डॉक्टर ने समझा रखा है कि आपकी डिलीवरी पहले होने का चांस है, ऐसा खतरा है, तो इन कंडीशंस में भी आप फास्टिंग ना करें, क्योंकि इन कंडीशंस में ये प्रेगनेंसी की तकलीफ जो है एक्सैगरेट हो सकती है फास्टिंग के कारण और आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये बात हुई कि किन किन कंडीशंस में हमें प्रेगनेंसी में अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हम प्रेगनेंसी में फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा क्या वो कंडीशंस है जिसमें हमें फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना है? अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज है तो आपको फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ में बीपी है, जिसे हम प्री एक्लैम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, तो आपको फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा, अगर आपके डॉक्टर ने आपको समझाया हुआ है कि पहले से ही बच्चे का वजन कम आ रहा है, जिसे हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, तो अगर पहले से ही आपके बेबी में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन आ रहा है तो भी आपको फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। चौथा, अगर आपको बहुत ही ज्यादा पहले से ही एसिडिटी, वॉमिटिंग, हाइपरइमेसिस की तकलीफ है, तो हाइपरइमेसिस वाली तकलीफ के कारण भी आपको प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इस कंडीशन में हाइपरइमेसिस, हाइपर एसिडिटी अगर आपको है तो भी प्लीज आप फास्टिंग बिल्कुल ना करें। तो ये हुई बात कि किन कंडीशंस में हमें फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर बाई चांस हम फास्टिंग करते ही हैं तो हमें किस तरह फास्टिंग करना चाहिए, और अगर हमने फास्टिंग करी है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे बेस्ट तो रहता है कि अगर आप 1-2 दिन का ही फास्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। 1-2 दिन का अगर आप फास्ट करते हैं और उसमें भी आप फरियाल के ऊपर फास्ट करते हैं, जो फास्ट की जो चीजें होती हैं, उपवास की जो चीजें होती हैं, उनके ऊपर फास्ट करते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। पर अगर आपने बिल्कुल निर्जल कुछ भी खाने पीने वाला फास्ट किया है तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर आपने उपवास की चीजों के साथ में फास्ट किया है तो आप ध्यान रखें कि जो भी आपके उपवास की चीजें हैं, जैसे फल हुआ या फरियाल हुआ, तो ये आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे, जैसे आप नॉर्मल डाइट लेते थे उन नॉर्मल इंटरवल्स पे ड्राई फ्रूट या फिर जो आपने फरियाल बनाया है वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे लेते रहें। खास आपको ध्यान रखना है, भले आपका फास्ट 1-2 दिन का हो या लॉन्ग टर्म फास्ट है, खास आपको ध्यान रखना है हाइड्रेशन का। किसी भी सूरत में पानी की कमी नहीं होना चाहिए शरीर में बहनों। अगर पानी की कमी होती है तो उससे आपको और आपके बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर सपोजिंग आप रोजे के कारण सुबह के टाइम पे पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आपको शाम को ध्यान रखना है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपके शरीर में जाए। वो आप भले ही पानी के रूप में लें, जूसेस के रूप में लें, शरबत के रूप में लें या सूप्स के रूप में लें, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो।
अगर आपने लॉन्ग टर्म फास्ट किया है, जैसे कि अभी रोजे चल रहे हैं तो पूरे महीने भर का फास्ट आता है, या जैन लोगों में पर्यूषण आते हैं तो वो भी लंबे फास्ट होते हैं। अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म फास्ट आते हैं तो आप अपनी चीजों को प्लान आउट करके रखें, पहले से ही आप विचार के रखें कि आपको किस टाइम पे खाना पीना है, किस टाइम पे आपके जो दूसरे पेंडिंग काम है, अगर आपको बाजार से रिलेटेड कुछ काम है तो आपको पता है कि आपके फास्ट आने वाले हैं, तो बाजार के काम उससे पहले ही आप निपटा लें। तो बाजार का काम ऐसे इवनिंग आवर्स में जाएं ताकि आपको धूप के कारण डिहाइड्रेशन होने का चांस सबसे कम हो। इसके बाद में अगर जब आप उपवास खोलते हैं और जब आप खाना खाते हैं तो बहुत ही शुगरी फूड ना खाएं। शुगरी फूड, तीखा फूड, इन सब चीजों से तकलीफ हो सकती है। शुगरी फूड खाने से ये तकलीफ होगी कि आपका बॉडी का शुगर एकदम से इंक्रीज होगा। आपके बॉडी का एकदम से शुगर जब इंक्रीज होगा बहनों, तो वो आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसान करता है। तो ऐसी चीजें लें जिनका स्लो शुगर रिलीज हो। एकदम से मिठाई वाली चीज या एकदम से चॉकलेट, ऐसी चीजें ना खाएं। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीजें रहती हैं, जो धीरे धीरे शुगर आपकी बॉडी में रिलीज करें, ऐसी चीजें खाएं। तो इससे आपके शुगर लेवल्स एकदम से शूट अप नहीं होंगे। तो जब भी आप उपवास खोलें तो एकदम मीठा मीठा खाना ना खाएं और बहुत सारा एकदम से ना खाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये खाना किस टाइप का हो। ये खाना एकदम कार्बोहाइड्रेट रिच, एकदम फैट रिच ना हो। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, फुल फल फ्रूट ज्यादा लें, प्रोटीन्स की चीजें ज्यादा लें, ताकि आपका कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी पूरा हो, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी हो और साथ ही ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ना करे। और मसाले ज्यादा नहीं लेना है बहनों। हम कितनी बार भूखे होते हैं तो हम एकदम टेस्ट के कारण क्या करते हैं, बहुत मसालेदार यम्मी यम्मी फूड खाने की बहुत इच्छा होती है हमें। पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मसालेदार आप इस टाइम पे लेंगे तो ये मसालेदार खाने के कारण आपको एसिडिटी होना, गैस ऊपर चढ़ना, जलन होना, ये सब तकलीफें ज्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप उपवास खोलें, इतने टाइम भूखे रहने के बाद जब भी आप खाना लें तो थोड़ा सा मसाले में कम हो ऐसा खाना लें और फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें, पानी ज्यादा पिएं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने फास्ट रखा है तो कब हमें फास्ट तोड़ने की जरूरत है और कब हमें ऐसा अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, अब मुझे फास्ट कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, छाती में जलन, बर्पिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गैसेस डिस्टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा दुखाव हो रहा है, अगर आप बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हैं, अगर आपको चक्कर जैसा लग रहा है, बीपी कम होने के सिम्टम्स आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, जैसे शुगर लो होने के कारण वीकनेस जैसा फील होता है, वीकनेस जैसा फील हो रहा है, तो आप ऐसी कंडीशंस में प्लीज अपना उपवास खोल लें। सिर्फ उपवास की जिद के कारण अपने आप को और अपने बच्चे को हैरान ना करें। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आप उपवास के टाइम पे जल्दी से कुछ कैलोरी इनटेक वाला फूड ले लें ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ आज आपके फास्टिंग से रिलेटेड डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। आपने अपना मन जरूर बनाया होगा कि हमें प्रेगनेंसी में अब फास्टिंग करना है कि नहीं करना है, और अगर फास्टिंग करना है तो आपका अपना ध्यान किस तरह से रखना है। तो बहनों, अगर आप फास्ट करते हैं तो फास्ट भले करिए, पर आपका और अपने बच्चे का जरूर ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।